मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम जानते हैं कि पीपल की 1 साल की बाती जलाने का नियम कब और कैसे लिया जाता है। माना जाता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसकी पूजा करने से कई तरह के लाभ होते हैं। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं और यह मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाला है। पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है, इसीलिए आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पीपल दीपदान का 1 साल का नियम जरूर लें। यह नियम वैशाख की पूर्णिमा से अगली वैशाख पूर्णिमा तक लिया जाता है। इसके लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर पीपल वृक्ष की पूजा करें और अपनी मनोकामनाओं के साथ पीपल वृक्ष दीपदान का 1 साल का नियम का प्रण लें। फिर रोजाना सुबह या शाम के समय जब भी आपको सुविधा हो यह बाती जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सुबह ये दीप आप सूर्योदय के बाद ही जलाएं, क्योंकि सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी निवास करती है जो दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए सूर्योदय के बाद ही पीपल में दीप जलाएं तथा रविवार के दिन पीपल में जल न चढ़ाएं तथा पीपल को छुए बिना ही दूर से केवल दीप जला दें। और यदि आप शाम को दीप जला रहे हैं तो सूर्यास्त के तुरंत बाद पीपल दीपदान करें। और यदि इस बाती का आप 1 साल का प्रतिदिन का नियम नहीं ले सकते हैं तो आप 1 साल तक प्रति शनिवार के दिन यह बाती जला सकते हैं। और हाँ, अभी बहुत से व्यूअर्स के कहने पर हमने आपके लिए एक सुविधा शुरू की है कि आप कितने भी तार की कोई भी बाती का ऑर्डर हमें दे सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारियों के साथ सभी बातियाँ उपलब्ध करवाएंगे। तो यदि इस बाती का नियम आप लेना तो चाहते हैं लेकिन आप बना नहीं पा रहे हैं तो आप हमसे यह बाती नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कि पीपल की बाती कितने तार की बनाएं। पीपल की 13 तार की 13 बाती की एक बाती बनाई जाती है। इसके लिए कच्चा सूत लेकर 13 तार की एक बत्ती बनाएं, फिर ऐसी 13 बत्ती बनाकर उनको मिलाकर एक बत्ती बना लें। यानी हम 13 को 13 से गुना करेंगे तो एक बाती में 169 यानी 169 तार होते हैं, जिसको आप अपने कच्चे सूत की तारों की गिनती के हिसाब से बनाएं, क्योंकि कच्चा सूत बाजार में अलग अलग गिनती के तारों में मिलता है। जैसे कोई 1 तार का सूत होता है, कोई 4 तार का, कोई 3 तार का या 5 तार का, ऐसे कई तार के सूत मिलते हैं। ऐसे आपके पास जितने भी तारों की गिनती का सूत हो उस हिसाब से या तो एक साथ 169 तार की यानी 169 तार की बाती बना लें, या फिर 13-13 तार की 13 बत्ती बनाकर एक बत्ती बनाएं। इस तरह की आप पूरे साल की 365 बाती या तो एक साथ बनाकर रख लें या अपनी सुविधा के अनुसार रोजाना बना लें। अब हम जानते हैं पीपल की बत्ती जलाने के कुछ जरूरी नियम। हमें पीपल का दीप कैसे प्रज्वलित करना है उसका भी ध्यान रखें कि दीप जलाकर 3 बार पीपल की जड़ की आरती उतारें, फिर 3 बार ऊपर हाथ ले जाते हुए पूरे वृक्ष की ओम की आकृति बनाते हुए आरती उतारकर दीप अर्पित करें। पीपल की बातियों को आप सरसों के तेल में भिगोकर जलाएं। इन बातियों को बनाते समय यह ध्यान रखें कि आपके हाथ साफ और शुद्ध हो। जिस स्थान पर बैठकर आप बाती बना रहे हैं वह स्थान भी साफ सुथरा हो, साथ ही बाती तेल में अच्छी तरह से भीगी हुई हो। आधी सूखी या बिना अच्छे से तेल में भिगोई बाती जलाने से इसका फल नहीं मिलता है। यदि किसी दिन बाती नहीं जला पाए हैं तो अगले दिन 2 बाती जलाएं, लेकिन बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के बाती जलाना ना छोड़ें। इस तरह पीपल की बाती जलाने के इन कुछ नियमों का पालन जरूर करें। अब हम जानते हैं पीपल दीपदान की उद्यापन विधि। इसके लिए जिस वैशाख पूर्णिमा को आपका यह नियम पूरा हो रहा है उस दिन 1, 5 या 13 ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं। यह भोजन यदि संभव हो तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी करा सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण के 5 वस्त्र, दक्षिणा, काले तिल व सरसों के तेल का दान करें। इस तरह इस दीपदान का उद्यापन किया जाता है।
हम कामना करते हैं कि आपके द्वारा लिया गया यह दीपदान नियम सफलतापूर्वक पूरा हो तथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। जय श्री राधे।